आओ बच्चों, तो एक्सरसाइज 5.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th है ये, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी है। देखिए क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जितने सारे फंक्शन हैं हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दे रखा है 1 से 8, 1 से 8 तक, 9 थोड़ा अलग हट के फंक्शन है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। पहला दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, कुछ विशेष नहीं है। दूसरा देखिए कॉस साइन, यानी मोस्टली कंपोजिट फंक्शन। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, साइन एक्स प्लस भी इसमें भी 2 है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये फंक्शन आपको दे रखा था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमने y को लेट कर लिया, ठीक है ना, y के रूप में। y इक्वल टू साइन ए, आपको पता है ये क्या होता है, एंगल होता है साइन इतना, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको एज इट इज हम लोग थोड़ा सा हल्का करने के लिए क्या करते हैं, टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इजकल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, यानी y इजकल टू क्या आपके पास आएगा, साइन टी। ये फंक्शन आपके पास हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्या रिजल्ट होगा आपके पास, डी बाई डी एक्स, और y आपको दे रखा है साइन टी। ये रिजल्ट आपको दे रखा है, ठीक है। देखिए साइन टी का क्या रिजल्ट आता है, कॉस टी, यानी लिख सकते हैं कॉस टी इंटू टी को भी आपको करना है, यानी कि डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो टी आपके पास क्या है, ये रिजल्ट है। दोबारा इसको फिर से लिखिए, आप लिख सकते हैं कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आपको सहूलियत होगा समझने के लिए, ठीक है। देखिए कॉस टी, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, टी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर, तो इसका जब डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2x, 2 माइनस 1, 1 होगा इसका पावर, ठीक है। तो 1 हम नहीं लिखते हैं, और x क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट आप एज इट इज़ लगा दिए, ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। आप चाहे तो एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये 2x बचा यहाँ, तो इसको आगे लाइए, यानी कि 2x इंटू कॉस, ब्रैकेट में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे पास आपका आंसर है, कुछ विशेष नहीं रहा। अब अगर इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आप कर लेंगे y इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो अगर आप इसको टी लेट कर लेते हैं, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इजकल टू आपने टी लेट कर लिया, यहाँ आप ऐसे लिख दीजिए। इस सेकेंड मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चैन रूल से डायरेक्ट। ये देखिए टी हमने लिए, तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन टी। अब देखिए डायरेक्ट इसको कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। ये देखिए आपके पास y वाला टर्म है, ठीक है, तो t के कंसीडर में है t, और फिर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब गौर से डी वाई बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी बाई डी टी, वाई है साइन टी, तो यहाँ लिखेंगे आप साइन टी, और यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, और टी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ देखिए साइन का क्या होगा, कॉस टी, कॉस टी, ये देखिए 2x हो जाएंगे आपके पास, और 5 के पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं प्लस 0, कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये हमने शो नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया। ये देखिए कॉस टी, तो कॉस और टी की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इंटू 2x। इस 2x को आप आगे ला सकते हैं एज इट इज, तो लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देखिए ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट बिल्कुल सेम है, तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स।
ठीक है, ये आपको बताया गया है, एंगल के सेंस में होता है। तो चलिए इसको हमने वाई लेट कर, वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब आपको करना है, आप एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स और वाई क्या है, ये कंडीशंस है, कॉस साइन एक्स ब्रैकेट लगाइए। कॉस का क्या होता है, कॉस को जब ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या देगा, माइनस साइन देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन और ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करना होता है, यानी इसका डिफरेंस डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो एज इट इज ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो कॉस को आगे कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये आपके पास क्या रहा, रिजल्ट रहा। तो कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको लेट करिए वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये फंक्शन आपका रहा। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, डिफ्रेंशिएशन डॉट डब्ल्यू डॉट आर टू एक्स। ठीक है, देखिए तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये रिजल्ट आएगा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखिए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। अब गौर से देखिए कॉस तो हो गया, लेकिन अब ये जो एंगल है इसको भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। आपको पता ही इस रूप में जब रहता है तो ये क्या हो जाता है, न्यूमेरिक कंडीशन में काम आता है। ठीक है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। पहले इसे लिखिए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म होता है, बाहर निकल जाएगा और एक्स का हो जाएगा आपके पास 1। और जब बी करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा, 0। ये कंडीशन आपके पास आएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बेहतर रहेगा। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ए बचा तो ए को आप आगे लेके आ सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। और यही आपका क्या रहा, रिजल्ट रहा। कुछ विशेष वगैरह नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जैसे देखिए y इजकल टू हमने ले लिया साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको टी लेट कर लीजिए, लेट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये देखिए हमने इसको टी लेट किया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन टी। अब देखो डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। दो कंडीशन आएगा, तो क्या आएगा, डी बाई डी टी, तो टी वाला ये रहा साइन टी। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स, तो टी हमने ये लेट कर रखा है, यानी डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी, और देखिए एक्स है तो आप इसको ब्रेक डाउन करें तो ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ए एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बी। तो कॉस टी यानी कॉस और टी देखिए क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो आप लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी। और ये एक्स है तो ये बाहर निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो प्लस 0 कर दिए। ए को बाहर लेकर के चलिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर आएगा। ये देखिए दोनों टर्म सेम है बिल्कुल। तो जैसे भी आप कीजिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, तो बहुत आसानी से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं।